गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी केमिस्ट्री में एक टॉपिक सूत्र, किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है यौगिकों का, उसको हम समझेंगे और उसको हम आज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र बनाने के लिए आप लोग को धन मूलक और ऋण मूलक को की जानकारी आवश्यकता हो जाती है, तभी आप कोई यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको कुछ तत्व बताएंगे और उसका संयोजकता बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धन मूलक और ऋण मूलक। हमारा जो धन मूलक होता है, ये सभी हमारा धन मूलक हो गया, यह सभी हमारा ऋण मूलक हो गया। हमारा जो धन मूलक जो होता है सोडियम, तो सोडियम का संकेत Na होता है और इसका संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। पोटेशियम का संकेत K होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है और संयोजकता 3 होती है, 2 होती है, संयोजकता 2 होती है। एल्युमिनियम की संकेत Al होता है और संयोजकता 3 होती है। फेरस का संकेत Fe होता है और संयोजकता 2 होता है। उसी तरह ये सभी आपका धन मूलक है, अमोनियम तक है, 10 हैं ये। अमोनियम का सूत्र संकेत NH4 होता है और संयोजकता 1 होती है। इसी तरह 10 तक है। यहाँ पर ऋण मूलक है और उसकी संयोजकता और उसकी संकेत दिए गए हैं। तो आपको ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्साइड और संकेत O होता है और संयोजकता 2 होती है। क्लोराइड है, क्लोराइड की संकेत Cl होता है और इसकी संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। उसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संकेत क्या होता है? N होता है और संयोजकता क्या होता है? 3 होता है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट की संकेत क्या होता है? NO3 होती है, संयोजकता 1 होती है। उसी तरह हाइड्रोक्साइड की OH होता है, संयोजकता 1 होता है। सल्फाइड है, S होता है और 2 होता है संयोजकता इसकी। सल्फेट है, बाइसल्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। ये सभी आपका हो गया ऋण मूलक और धन मूलक। ठीक, इसका संकेत और उसकी संयोजकता, किसका कितना संयोजकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का सूत्र बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी यौगिक का सूत्र बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उस स्टेप्स को हम समझते थे क्या क्या होता है। सपोज डेट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह से हम समझेंगे इसको। पहला टाइप क्या होता है कि X, यदि कोई X तत्व है, यदि कोई क्या है? X तत्व है और उस X तत्व की संयोजकता क्या है? 2 है। हम पहले यौगिक का सूत्र बनाना सीखेंगे। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड है, इसका सूत्र CuCl2 होता है। इसको नहीं, सबसे पहले हम कुछ इधर समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्या किस तरह से होता है। ठीक, तो यदि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में समझेंगे हम। यदि X कोई तत्व है, क्या है? यदि X कोई तत्व है और उसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता कितनी है? माना 2 है। और Y है तो Y की संयोजकता कितनी है? 3 है। तो XY मिलेगा तो यौगिक बनेगा। तो कैसे, किस तरह का यौगिक बनेगा, कैसे इसका हम लिखेंगे? तो हमारा X ये है और Y ये है। हमारा X का जो संयोजकता है 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिए, और Y की जो संयोजकता है 3 है। होता क्या है, संयोजकता क्या करती है? एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ये इसका देते हैं, ये इसको देते हैं। ठीक, मतलब X क्या करते हैं? Y की संयोजकता, और Y क्या करते हैं? X की संयोजकता। तो यहाँ पर क्या होता है, इस X का संयोजकता हम को क्या करना पड़ेगा? Y को देना पड़ेगा, तो Y2 हो गया, और Y की संयोजकता 3 X को देना पड़ेगा, तो X3 हो गया। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप्स हुआ, ये आपका पहला स्टेप्स हो गया। ये आपको दूसरा स्टेप कहता है कि यदि A तत्व की संयोजकता 2 है, यदि किसी तत्व की A कोई तत्व है, उसकी संयोजकता कितनी है? आपको 2 है, और B कोई तत्व है, उसकी संयोजकता क्या है? 2 ही है। तो क्या होता है कि A तत्व है और B तत्व है, दोनों संयोजकता है, तो क्या होता है कि दोनों बराबर होता है, कट जाता है, तो आपको AB होता है। क्या होता है? AB होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड देखे होंगे, CO होता है। इसी तरह टाइप 3 में है कि यदि कोई P तत्व है, उसकी संयोजकता क्या है? 1 है, और यदि कोई Q तत्व है, उसकी संयोजकता 2 है, तो यौगिक कैसा बनेगा? तो P है और Q है, तो इसको ये देगा, इसको ये देगा। ठीक, तो यहाँ पर P2 होगा, चूँकि Q क्या करता है? P को देता है, और P क्या करता है? Q देता है, तो इसको P2 हो जाएगा, और Q जो होगा आपको 1, तो 1 तो लिखा जाता नहीं है, इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। ये 3 स्टेप्स हुआ, ये 3 टाइप हुआ आपको, ये 3 टाइप हुआ। ठीक, अब हम सूत्र बनाना सीखेंगे, किस तरह से होता है रिलेटिव में, किस तरह से सूत्र किस तरह से यौगिक का निर्माण होता है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, यौगिक का किस तरह सूत्र बनता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लेते हैं क्यूप्रस और क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड, सबसे पहले इस धन मूलक में देखेंगे क्यूप्रस क्या होता है।
क्यूप्रस मतलब Cu, मतलब कॉपर Cu। तो हम Cu ले लिए, हम क्या किए, हम Cu ले लिए। और Cu की संयोजकता कितनी होती है, अच्छा क्यूप्रिस है, क्यूप्रस है, तो क्यूप्रस की संयोजकता कितनी है, 2 होती है। कितनी होती है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। और क्लोराइड कितनी होती है, क्लोराइड का Cl का कितना होता है, देखिए Cl कितना होता है, तो Cl का 1 होता है। कितना होता है Cl का 1 होता है। संयोजकता कितनी होती है, Cl का 1 होती है। तो दोनों को एक्सचेंज करेंगे, ठीक। तो होता क्या है, Cu जो होता है Cu और Cl, तो ये इसको, ठीक, ये इसको और ये इसको, तो ये जो एक है Cu को देगा, तो Cu एक तो लिखा जाता नहीं है, एक हम नहीं लिखते हैं। और Cl2 ये इसको देगा, Cu किसको देगा, इसको संयोजकता, इसकी संयोजकता हो जाएगी, तो Cl2 हो गया। तो मतलब क्यूप्रस क्लोराइड क्या हो गया, CuCl2 हो गया। क्या हो गया, CuCl2 हो गया। उसी तरह हम आगे एक धन मूलक एक ऋण मूलक, हमेशा क्या होता है यौगिक में, क्या होता है, 2 चीज रहता है। जैसे CuCl2 होता है, CuCl2, तो एक होता है आपको धन मूलक, एक होता है ऋण मूलक। जो लास्ट में रहता है वो ऋण मूलक होता है, और जो शुरू में होता है वो क्या होता है आपको, वो धन मूलक होता है। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि जैसे मान चलिए आपको यहाँ पर सोडियम और ऑक्साइड है, तो हम एक यौगिक लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या लिखते हैं हम, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होना चाहिए, हाँ। तो सबसे पहले सोडियम लिखा है और ऑक्साइड लिखा है, तो सोडियम देखते हैं इसमें, तो सोडियम कहाँ पर है, तो सोडियम आपको यहाँ पर है। इसका क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na होता है, तो हमने Na लिख दिए। आप जानते हैं कि सोडियम का जो संकेत होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो पहले इसको 1 लिख दिए हम, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हम 1 लिख दिए। और यहाँ पर क्या ऑक्साइड है, ऑक्साइड देखिए कहाँ पर है, ऑक्साइड 1 नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन O है, O होता है। क्या होता है, O होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 संयोजकता होती है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कराएंगे, ये इसको देंगे, इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता सोडियम को और सोडियम की संयोजकता ऑक्सीजन को। तो होता क्या है, ये दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये तो Na होगा, O होगा, लेकिन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो ये 2 रेटी में इसका ये 2 है और ये इसका है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपको, ये 2 इसको देगा तो N2, और एक तो लिखा नहीं जाता है, एक लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपको, Na2 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया किसका, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया, ये सूत्र हो गया Na2O हो गया, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। तो उसी तरह हम पोटेशियम क्लोराइड का बनाना सीखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर पोटेशियम और क्लोराइड लिखते हैं, एक यौगिक हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, इसको जानने के लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पोटेशियम का सूत्र लिखना पड़ेगा। और आप देखें कि पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, K होता है। क्या होता है, K होता है, हम K लिख दिए। और आप देख रहे हैं कि संयोजकता क्या होती है इसकी, 1 होती है, तो हम ऊपर में 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। और क्लोराइड क्या होता है इसमें, देखिए क्लोराइड Cl 1 है, क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है संयोजकता, ठीक। तो इसको किस तरह से इसका हम बनाएंगे, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड किस तरह से बनेगा, ठीक। तो KCl होगा, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड ये इसको, तो एक है तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखे थे यदि 2 हुआ तो दोनों कट गया, तो ये भी बचा हमको। तो यहाँ पर KCl हो गया, तो मतलब KCl हो गया, तो मतलब क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl होता है। क्या होता है, KCl होता है। उसी तरह हम एल्युमिनियम नाइट्रेट का देखेंगे, मतलब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये लगा के सब सोडियम ऑक्साइड का बना सकते हैं हम, सोडियम क्लोराइड का बना सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, सल्फाइड का, सोडियम, सबको एक बार इससे एक्सचेंज करके, एक बार इससे चेंज करके, एक बार इससे चेंज करके सब बना सकते हैं। सभी को एक्सचेंज करके हम बना सकते हैं सभी से। जैसे अमोनियम हो बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, क्यूप्रिक बायसल्फेट हो गया। इसी तरह के सबको हम करा के हम क्या कर सकते हैं, हम यौगिक का निर्माण कर सकते हैं और उसका सूत्र आराम से हम लिख सकते हैं। और तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, उसका सूत्र हम लिख सकते हैं। क्योंकि आपको ये संयोजकता जो है, संयोजकता याद करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। धन मूलक का भी संयोजकता और ऋण मूलक का भी संयोजकता क्या होगी, आपको याद करना पड़ेगा। तब ही जाके आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का आप यौगिक का क्या कर सकते हैं, सूत्र को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।